ओके रजा। देखो, क्वेश्चन नंबर 19, PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कहते Shri Nehru is the proprietor of a business. His profit and loss account for the year ended 31st March 2025 is as follows. Establishment expense and so on सारे चल देते, पहले एडजस्टमेंट देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल बैड डेट्स मींस ऊपर डॉट बोलो कितने आओगे, केड़ी जगह है कोई बैड डेट्स? प्रोविजन ही है, प्रोविजन चलो मार्क कर लीजिए। वी यूज टू मार्क विद ब्लू, यस और नो। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, मैं एडवर्टाइजिंग ना लगा पहला लॉ चार्जेस लूंगा। फिफ्थ पॉइंट लॉ चार्जेस, सब ठीक, एडवर्टाइजिंग के ऊपर। सिक्स वन, हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड, कहते कैरीज ऑन हिज बिजनेस फ्रॉम रेंटेड प्रेमिसेस, half of which is used as his residence. Rent rates and taxes include 2400 paid as rent. मैं दसो ये रेंट ते दिती है जगह या रेंट ते लई है जगह? रेंट ते जगह लई है, तो हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं जानी, खर्चा है सिंपल। रेंट रिसीव्ड नहीं है, रेंट पेड है, ठीक है। ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰੈਂਟਡ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਫ ਆਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਹਿਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਰੈਂਟ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕसेस ਡॉट लगाओ, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कुछ बिना दसे तो डॉट्स कितने लगाने ਤੁਸੀਂ? तो प्लस टू तो हैबिट देती हुई मार्किंग ने, अंडरलाइन एंड सो ऑन मार्क करया करो, ठीक है, बुक्स ले आके नाल। यस और नो? बुक्स ना ले आने वाले आलसी बच्चे वो है भी ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦੇ ਦਈਏ 6 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ? ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਤੇ। देखो, तो कहते रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड 2400 पेड एज रेंट ऑफ द प्रेमिसेस ड्यूरिंग द ईयर। ऊपर केड़ा पिया? रेंट रेट टैक्सेस कितने दे पाए टोटल? 2900। that 2900 includes 2400 paid as rent of the premises। 2400 दी premises है, बट उस 2400 ਦੇ एक्सपेंस ਦੇ अंदर, उस प्रॉपर्टी ਦੇ अंदर हाफ जगह ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? रेजिडेंस, और हाफ ਤੇ ਅਸੀਂ बिजनेस। मींस ਅੱਧਾ खर्चा अलाउ होना चाहिए, हाउस का खर्चा तो नहीं होना चाहिए जितने ਅਸੀਂ पर्सनल रह रहे हैं। मींस उस 2400 चों 1200 इज डिसअलाउड, यस और नो? एग्री? श्योर? कंफर्टेबल? हूँ देखो, सब तो पहला पॉइंट नेट प्रॉफिट कितना, 30,840। नेक्स्ट, ऊपर फर्स्ट पॉइंट आया एस्टेब्लिशमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई नॉर्मल, सब कुछ जेन्युइन है। रेंट रेट टैक्सेस जैसे डिस्कस कर लिया, 1200 इज डिसअलाउड। तो 1200 डिसअलाउड के अंदर असी डिटेल देनी है तो दे सकते कि 2400 रेंट वाज देयर एंड रेंट द हाफ इज डिसअलाउड, यस और नो? हाफ इज डिसअलाउड। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, जनरल चार्जेस बिल्कुल जेन्युइन, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस disallowed, commission genuine, discount and allowance genuine, provision for bad debts, provisions are directly disallowed, बट नीचे जो बात एक्चुअल वाली चीजा हो गया उन्हें देख लांगे, जो अलाउड होया बाद दोबारा माइनस कर, यस और नो? बिकॉज आज अंदर एक्चुअल नाम दिते ही नहीं है, अंदर सारी चीजों के प्रोविजन से गिवन, तो प्रोविजंस डायरेक्टली डिसअलाउ कर दो, बट डू नॉट फॉरगेट दीज पॉइंट्स एट द एंड। रीड करोगे, अगर ये अंदर कोई अलाउड एक्सपेंस होया दोबारा माइनस करो। तो प्रोविजन डिसअलाउ कर दिए फिलहाल। देन पोस्टेज टेलीग्राम, बोलो बिल्कुल जेन्युइन। लॉ चार्जेस, ਇਹਦਾ पॉइंट पढ़ो।
law charges for defending the trademark of his business. Genuine or not? तो इतने पॉइंट चेक करो. हाउस होल्ड एक्सपेंस डिसअलाउ करते, प्रोविजन फॉर बैड डेट डिसअलाउ करते, बाकी सब जेन्युइन सी. आफ्टर दैट एडवर्टाइजिंग includes 550 spent on social advertising campaign, special advertising campaign to open a new shop in the market. गलत है. उसी कैंपेन लगाया एडवर्टाइजिंग का क्योंकि अपन न्यू शॉप ओपन कर रहे. दैट्स क्वाइट नॉर्मल. सो कोई गलत नहीं है इसके अंदर सर. गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स पर्सनल. चेष्टा दिवाली ते गिफ्ट देंगे किसी ने पर्सनल बात बिजनेस खर्चा बात. इज इट जेन्युइन? नो. दिस है. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर गुड्स इज अलाउड. अगर इतने फॉर हाउस कह रहे थे ये डिसअलाउड है ना. नॉर्मल है. जीएसटी कोई पॉइंट नहीं गिवन था. अलाउड सिंपली. रिपेयर एंड रिन्यूअल्स नॉट फॉर बिजनेस प्रेमिसेस ये डिसअलाउड. इतना पहला मार्क. Gifts and presents, personal and repairs and renewals not for business. Okay. Next one. Loss on sale of motor car used for private purposes. Loss on sale of motor car. चाहे लॉस होया भी ਹੁੰਦਾ. देखो लॉस कभी भी होने से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਐਸੈਟ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਦੀ ਸੇਲ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਦੀ ਵੀ. ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ. ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ. ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਬਲਯੂਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ. डिपेंड्स अपॉन द ब्लॉक. अगर ब्लॉक कंटिन्यू हो रहा तो डेप्रीसिएशन लग रही. लॉस ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਦੀ क्योंकि इंडिविजुअल एसेट ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ब्लॉक सिस्टम ਚੱਲਦਾ. और अगर लॉस होया कि ब्लॉक क्लोज हो गया या एसेट नहीं बचा फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आना है एंड दैट विल गो टू कैपिटल गेन हेड. ये तो आना ही नहीं ना है किसी भी वेज. तो मींस दिस इज डिसअलाउड. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम disallowed. Interest on capital disallowed. Next, audit fees allowed. Interest on bank loan allowed. Provision for depreciation disallowed. Provision for income tax disallowed. इतना करिए 3900 तक. 1 2 3 4 5 yes इन्हें ओके सारे टोटल आ गया. After that, now we'll go to income side. So interest on government securities because it will go to other source. Rent from house property it will go to house property. इसके अलावा ये दोनों इनकम ज्यादा माइनस करोगे. इनकम्स डिसअलाउड था रिवर्स करने ਲਈ माइनस करोगे. नेक्स्ट वन. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ. ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਲੀਵ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਹੇਅਰ. ਬੀ ਵੇਅਰ. ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਡਿਸਅਲਾਉ ਕਰਤੇ. ਨੀਚੇ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਪੜਨਾ. ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਐਕਚੁਅਲ ਬੈਡ ਡੈਟ ਉਹਦਾ ਅਲਾਉਡ ਸੀ 550. ਸਹੀ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ. यानी सही खर्चा अंदर नहीं पाया हूं पा दो ना प्रॉफिट विल डिक्रीज. तो इनू माइनस करो जाके. उस बाद कहता सही इनकम टैक्स जिन्हें ए पॉइंट नु माइनस किया उन्हें गलती ना बी ते भी वही दिमाग लगाना. पर इनकम टैक्स तो अलाउड ही नहीं है. ड्रॉइंग्स की तरह आंदा हो है ना. मतलब फर्स्ट पॉइंट नु की करोगे माइनस. दूसरे नु कुछ नहीं करना. थर्ड अलाउएबल डेप्रिसिएशन यस अंडर सेक्शन 32 ये भी माइनस करोगे तो 2 पॉइंट्स आए साइड को. एक्चुअल बैड डेट्स एंड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32. बिजनेस इनकम आ गई 33,830. यस और नो. देखो राजा क्वेश्चन नंबर 11. Mr. Mahalingam furnishes the following particulars: compute his income from business for the assessment year 2025-26. Legal expenses to the extent of rupees 5,000 represent the amount spent for curing the defect in the title of business asset and the balance amount on acquiring the asset. नीचे पढ़ो legal expense है कितने थे. 8,000. Out of that 5,000 is for defending the title, curing the defect in the title of business, and the other balance 3,000 is for acquiring the asset. बोलो इसके बारे की क्या सही. एसेट वाला तो सीधे ही बाहर हो गया डिसअलाउड. पहले वाले तो सोचो. For curing the defect in the title of business asset means जब asset purchase किया again ਉਹਦੇ defect purchase ਦੇ time ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ title ਚ defective title ਸੀਗਾ जो ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ sale of goods ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ.
टाइटल डिफेक्ट सीगा सानू ओदी ओनरशिप क्लियरली नहीं मिल रही, उधर लिए खर्चा किया मींस अगेन किधर लिए किया, एसेट लिए किया, disallowed. So both of them are disallowed. So चाहे दो पार्ट्स गिवन है, full 8,000 is disallowed. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, जितना प्रॉफिट गिवन सी 2,10,000 कुछ 8,000 साडा लीगल एक्सपेंस डिसअलाउड हो। आगे देखो, नो हाउ was developed in a laboratory financed by the state government. Actual bad debts were 3,000 only. Advertisement expenditure was paid in cash. Okay, ਹੁਣ देखिए ध्यान, P&L नीचे नेट प्रॉफिट बता सी। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेड एक्सपेंस, बिल्कुल जायज। वेजेस सैलरीज जेन्युइन। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस द एडजस्टमेंट गिवन सी, कहते इट वाज पेड इन कैश एंड अमाउंट इज 20,000। कल पढ़िया सी कैश पेमेंट इज अलाउड अप टू 10,000। तो एक ही हो गया डिसअलाउड पूरा। अप टू 10,000 इफ यू आर पेइंग कैश दैट गवर्नमेंट कहती दैट्स ओके। अगर बड़े खर्चे लिए कैश पे करता कहते मैं डिडक्शन भी नहीं देना, यूज ऑनलाइन मोड, क्योंकि कैश तो बिजनेस मैन है कुछ भी करी जाए, ठीक है ना। 10,000 तक कर लो, अदरवाइज यू यूज द चेक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट राजा, इनकम टैक्स विदाउट एनी डाउट डिसअलाउड। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड कितना लिखा 1,000। अपने स्टाफ वेलफेयर फंड पैसे पाते, फंड जितने मर्जी पाओ, खर्चा थोड़ी है, यूज थोड़ी हो रहा है कितने फिलहाल, तो डिसअलाउड। डोनेशन टू रूरल डेवलपमेंट फंड disallowed. Life insurance premium on whole life disallowed. Provision for doubtful debts disallowed. Interest on capital disallowed. Provision for GST disallowed. Expenditure on know-how again asset, intangible asset disallowed. Gift to 20 customers ये allowed है। कस्टमर्स को दे रहे मतलब एडवर्टीजमेंट और सब फेस्टिवल है ना उसमें ना। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ नहीं किया, अलाउड। लीगल एक्सपेंसेस रीड द एडजस्टमेंट वैसे कर ली है ना, तो सारे अपन डिसअलाउड मार्क कर ले, टिक कर लो। इनकम टैक्स, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, डोनेशन टू रूरल डेवलपमेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ, provision for doubtful debts, interest on capital, provision for GST, because this is not GST, this is a provision, ठीक है। then expenses are know how and legal expense। एम्प्लॉइज दी लाइफ इंश्योरेंस करवाओगे अलाउड, क्यों करवाते कि बिजनेस को अचानक कोई सडन शॉक ना लगे, साडा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय ने कुछ हो जाए। फंड है, खर्चा नहीं जा रहा कितने। मैं हूँ गवर्नमेंट को क्या सर इन्ने में से अर्न किते सी 1 लाख अर्न किया साल, उस 1 लाख तो 10,000 फंड च पाते, ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ प्रॉफिट कितने शो होया 90,000 कि वो 10,000 कितने गया सीगा, तो साइड ਤੇ ਦੂਜੇ ਫੰਡ ਚ ਰੱਖਤਾ। सपोज ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਟਾ 80,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸੇਬਿलिटी ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ प्रॉफिट शो हो रहा 1 लाख, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ 20,000 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੰਡ ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਜੇ ਅਲਾउड ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਟੈਕਸ ਬਚਾਣਾ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ फंड्स विच किते भी पा दोगे ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं है, अलाउड नहीं होना, खर्चा थोड़ी है। दैट्स राइट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, इनकम साइड देखो, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पेनल्टी लेविड अर्लियर, पेनल्टी है, वापस आए पैसे, वापस आए रिफंड आए, अपनी इनकम थोड़ी है, तो की करोगे डिसअलाउड इनकम भी माइनस करो वाले। उस तो बाद और की गिवन सी सर एक्चुअल बैड डेट्स गिवन है किने 3,000, उस तो बाद एक्चुअल बैड डेट्स ऐड करने लेस करने, इस तो बाद डेप्रिसिएशन सोचो, डेप्रिसिएशन कितने लगनी जेड़ा एसेट सी, केड़ा एसेट सी बोलो, नो हाउ वाज 18,000, टेंजिबल और इंटेंजिबल कितना परसेंट 25%, 4,500, and your business income comes out to be 2,53,150, yes or no? क्वेश्चन नंबर 11, yes, देख श्योर क्लियर, ठीक है।